आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। लगातार गिर रहे भूमिगत जल के स्तर को लेकर देश और प्रदेश की सरकारें चिंतित हैं, लेकिन ये चिंता अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। विजयनगर की गली नंबर 1 से सामने आई इन तस्वीरों को आप गौर से देखें। ये गंदा काला बदबूदार पानी जो यहां से आ रहा है, ये जल बोट का नहीं है बल्कि सबमर्सिबल पंप का है। यानी समस्या सिर्फ गंदा पानी आने की नहीं है, बल्कि उससे भी गंभीर है कि जमीन के अंदर जो जल संचित है वो गंदे पानी का रिसाव होने से दूषित हो चुका है। तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही हैं और जो स्थानीय लोगों ने बताया है, उसके मुताबिक सीवर पूरी तरह से ब्लॉक पड़े हैं और सीवर व्यवस्था चौपट होने के कारण सीवर का पानी जमीन के अंदर जा रहा है और फिर वही सीवर का गंदा पानी जमीन से होकर पंप सेट के जरिए बाहर आ रहा है। पूर्व पार्षद वजीर राठी का कहना था कि सीवर व्यवस्था चौपट होने के कारण जमीन का पानी खराब हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में जमीन के अंदर से पंप के जरिए सीवर का पानी निकलने का यह पहला और चिंताजनक मामला है और इस मामले ने जलापूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विजयनगर कॉलोनी की गली नंबर 1 से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सीवरेज व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी है। यहां पर सीवरेज का पानी जिस तरीके से ब्लॉक है और जमा है, जल भराव यहां पर है गंदे पानी का, उस जल भराव ने अब पानी के अंदर संचित जल को भी दूषित करना शुरू कर दिया है। और इसकी एक बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सबमर्सिबल से निकलने वाला पानी जो है काला, गंदा और बदबूदार है। इतनी बदबू है पानी में कि लोग मुंह पर कपड़ा रखे हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो सवाल आपका में आज खबरफास्ट ने भी इस मुद्दे को उठाया है। बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी से सामने आया मुद्दा, इस मुद्दे से जुड़ी आपकी भी कोई राय है, कोई सवाल है, शिकायत है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। यह बात बहादुरगढ़ की भले ही हो रही हो, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में भी, आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। तो भूजल दूषित हो रहा है, भूजल हो रहा दूषित, तो वाटर हार्वेस्टिंग का क्या लाभ? सरकारें वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करती हैं, लेकिन अगर जो पानी पहले से ही जमीन के अंदर मौजूद है, अगर वो इस तरीके की लापरवाही के चलते गंदा और बदबूदार हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो फिर उस नई व्यवस्था के मायने क्या रह जाते हैं? क्या लाभ उसका उठा पाएंगे? तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कौन इसके लिए है जिम्मेदार? पूछिए अपना सवाल, जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। नंबर भी आपको यहां दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर, नंबर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात, अपना सवाल, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे। तो सबमर्सिबल पंप का पानी जो है वो दूषित हो चुका है। सबमर्सिबल जो है इसके जरिए जमीन में जो पानी होता है वही आता है, उसी की सप्लाई होती है। ये कोई जल निगम या जल बोर्ड से आने वाला पानी नहीं है। और अगर यहाँ पर जमीन के अंदर का पानी ही इस तरीके से दूषित होना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ पर सवाल कई उठने शुरू हो जाते हैं व्यवस्थाओं पर, अधिकारियों पर, जिम्मेदारों पर। इस वक्त इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वजीर राठी, पूर्व पार्षद जुड़ चुके हैं और अजय गुलिया कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। जेजेपी के प्रवक्ता और रमेश कुमार बामल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं पूर्व पार्षद जो हैं इस इलाके के, वजीर राठी, उनका रुख करूंगी। वजीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे समस्या जो है कितने वक्त से यहाँ पर ये बनी हुई है और कितनी गंभीर हो चुकी है? मैडम, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में सफाई नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं प्रॉपर। नगर परिषद ने जितने नाले नालियां अपनी बना रखे, उनकी सफाई कराने की बजाय उन सबको इन्होंने सीवर लाइनों में जोड़ दिया जगह जगह से, जबकि वो सीवर लाइनें इस कैपेसिटी की है ही नहीं कि वो सारा पानी निकाल लें। आप बरसात के सीजन में नगर परिषद ने जितने नाले हैं बहादुरगढ़ में 5-6 नालों को तोड़ के, अच्छी हालत के नालों को तोड़ के दोबारा बनाना शुरू कर दिया, सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में। ये जो समस्या अभी हाल की विजयनगर कॉलोनी है, हमारे बालोद रोड पे है, यहाँ 2 घरों में
में जब समरसीबल चलाते हैं तो बहुत गंदा काला पानी निकलता है, जैसे सीवर का पानी होता है। और उसे पानी की सीवर वाले की या गलियों के नालियों की कोई निकासी की व्यवस्था नगर परिषद ने आज तक प्रॉपर ढंग से की ही नहीं है। हमारे यहाँ बालोर रोड पर दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, लेकिन किसी नाले में पानी नहीं चलता मैडम। और जिन नालों की सफाई करनी चाहिए थी उनको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। ये सब पैसा खाने का इनका ड्रामा है। चलिए सर, इस पर हम आगे बातचीत आपसे जारी रखेंगे कि सुधार क्यों नहीं हो पा रहा, और जैसा आपने कहा कि जहां जरूरत नहीं है काम की वहां काम हो रहा है, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ये काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, लेकिन जो समस्या है उसके समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम बातचीत आपसे आगे जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंचकुला से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अवनीश जुड़े हैं। अवनीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। चले, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी वजीर राठी जी, जैसे आपने कहा कि ये समस्या बहुत वक्त से बनी हुई है, मैं ये जानना चाहती हूँ जब आप पार्षद थे तब भी क्या ये समस्या बनी हुई थी, और क्या आपने इस संबंध में जो विभाग है उसको सूचित किया था, उस तक बात पहुंचाई थी? हमने उस टाइम भी कोशिश की थी मैडम, नालों की सफाई के लिए। नगर परिषद के अधिकारी ने सफाई करने की बजाय उन नालों को तोड़ के दोबारा बनाना शुरू कर दिया, और वो भी बरसात के मौसम में। इसलिए किसी भी नाले का प्रॉपर ढंग से गंदे पानी की निकासी हो ही नहीं रही, और उन्हीं नालों को जगह जगह सीवर की लाइनों में जोड़ दिया। यहाँ बालोर रोड पे एक पीडब्ल्यूडी महकमा हरियाणा में, वो भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने इस रोड को ऊंचा उठा के पक्का बना दिया और सीवर के जितने मेन होल थे वे रोड के नीचे दबा दिए। अब पब्लिक हेल्थ में हम कंप्लेंट करते हैं भाई इन सीवरों की सफाई कराई जाए। आज भी वो जेई और 2-3 उनके कर्मचारी और आए थे सफाई करने के लिए, लेकिन मेन रोड पे मेन होल ही दिखाई नहीं दिए। चलिए वजीर जी बने रहिए हमारे साथ में, और आपको बता दें जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका गुलिया जी, आप तक हम आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। और इससे पहले हम एक दर्शक को ले लेते हैं, बहादुरगढ़ से जुड़े हैं पीएल आहूजा। स्वागत है आपका आहूजा जी, पूछिए अपना सवाल। आहूजा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चले, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। रमेश बामल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रमेश जी, ये बात आपने देखी सुनी, समस्या अब की नहीं है, बहुत वक्त से बनी हुई है, आखिर क्यों समाधान नहीं हो पाया? कायनात जी, ऐसा है कि ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ, ये इसकी जिम्मेवारी है, और इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की और मंत्रालय की जिम्मेवारी है। जो सीवरेज की और जो वाटर की जो दोनों पाइपें हैं, इनकी मेंटेनेंस होती है टाइम टू टाइम पे, और इनके की मैन होते हैं कायनात जी। जो की मैन होते हैं वो रेगुलरली चेक करते हैं, और जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली की मैन को पता होता है कि कहीं से कोई सीवरेज पाइप में या वाटर पाइप में कोई लीकेज है। और जब सीवरेज पाइप में ब्रेकेज होती है, इसकी मेंटेनेंस नहीं होती या ब्लॉकेज होती है, तो वो पानी पर वाटर सप्लाई है जो उसकी भी पाइप में कोई ब्रेकेज होती है तो वो पानी मिक्स हो जाता है। और जब सप्लाई हावर्स होते हैं, सप्लाई हावर्स के बाद जो सीवरेज का पानी होता है, जहाँ से वाटर सप्लाई की पाइप टूटी हुई होती है, तो सीवरेज का पानी उसके अंदर एंट्री कर जाता है। और जैसे ही हावर्स आते हैं सप्लाई के, तो सबसे पहले वो गंदा पानी है जो सीवरेज से इसमें मिक्स हुआ है, सबसे पहले वो आता है जो लोग उसको यूज करते हैं। तो ये जो फेलियर है डिपार्टमेंट की, जो सीवरेज की और वाटर सप्लाई की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती, और जो कीमैन है जिनकी ड्यूटी है उनको बार बार चेक करना, वो अपनी। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये अधिकारियों का, प्रशासन का फेलियर है। अशोक कुमार हमारे साथ तोशाम से जुड़े हैं, स्वागत है आपका अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। और कायनात आऊंगी आपके पास रमेश बामल जी। जी अशोक। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्ते।
हेलो। जी अशोक जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा था मैडम जी, ये पूरे देश की बहुत ही भयानक समस्या है। ये किसी एक सरकार की नहीं, पिछली सरकार नहीं, आने वाली सरकारें जो हाजिर है, क्योंकि आदमी कहते न मरता क्या नहीं करता, जो पानी नहीं मिलेगा लोग हेडपंप वगैरह लगाते हैं, और हेडपंप लगाने के बाद जो सीवर का पानी है वो उसके अंदर आता है। और क्या होता है कि जब ये कोई ठेके देते हैं ना जी मैडम जी, ये पाइपों को तोड़ देती हैं और ये कोई ध्यान नहीं करते। हमारे यहाँ भी हुआ था एक बार, टूट गया तो टूटने दो, चप्पी बांध दी, ऐसा कर दिया। लापरवाही देश की समस्या को नहीं समझ रहा कोई भी। सिर्फ पैसे जहाँ से मिले शॉर्टकट रास्ते से वो काम अपनाते हैं, और जो पाइप की लाइन लीकेज होती है ना, वो सीवेज के पानी में मिल के आते हो। ये वाटर सप्लाई। अशोक कुमार जी, क्या आपने भी इस तरह की कोई घटना देखी है या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ये जो जगह जगह होता है जी, सारे जगह लापरवाही अपने देश का पहला धर्म है, और पैसा कमाने का एक पहला धर्म है। ये नहीं देखते भाई इसमें देश के लिए क्या नहीं होएगी, इसका परिणाम क्या होएगा, इस बात को कोई नहीं लोग ध्यान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय गुलिया जी, आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी आपने देखी और जो दर्शक जुड़े उनकी बात को भी आपने सुना। लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही है। इन सारी वजहों की, इन सारी समस्याओं की जो जड़ है वो लापरवाही है। ये लापरवाही कब खत्म होगी, कैसे होगी? नहीं, कायनात जी देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी अधिकारी की या किसी भी विभाग की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। लेकिन एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ कायनात जी, वो ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। देखिए, जहाँ पर भी कोई नई कंस्ट्रक्शन होगी तो जो मूल ढांचा होता है उसके अंदर परिवर्तन करना भी पड़ता है, टूट फूट भी हो सकती है और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये कोई प्ले नहीं है सरकार के पास, ये कोई प्ले नहीं है सरकार के पास ये लेकर के सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है। नहीं, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए और उनके घर तक पहुंचाए। तो अब जहाँ कमी रहेगी, जरूर उच्च अधिकारियों से बात करके और इस समस्या गुलिया का जी, आपने जल्द कहा से कि जल्द कोई समाधान निकालने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ये समस्या कोई अभी कुछ वक्त से नहीं बनी है। हमारे साथ पूर्व पार्षद वजीर राठी भी जुड़े हुए हैं। वजीर जी, जरा मैं चाहूंगी आप बताएं, ये समस्या एक बार फिर से बताएं, ये समस्या कितने वक्त से बनी हुई है, कहाँ शिकायत हुई और क्या इस पर संज्ञान हुआ? मैडम, ये समस्या पिछले कई सालों से है, क्योंकि सरकार ने सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न ये तब हुई जब बालोर रोड का पीडब्ल्यूडी विभाग ने पक्का करना ऊंचा उठाकर पक्का बना दिया और सीवर के जितने मेन होल थे वो सब दबा दिए गए। अब वहाँ कोई भी आदमी सीवर मैन आएगा तो वो सीवर मैन होल दिखाई नहीं देते। सबसे पहली लापरवाही तो अधिकारियों की यही है कि वो सीवर के मेन होल उन्होंने ऊंचे उठाने चाहिए थे, वे ऊंचे उठाए नहीं। इसके अलावा बरसात के मौसम, जब बरसात आने वाली थी तो नगर परिषद ने नालों को तोड़कर पक्का बनाना शुरू कर दिया। उन नालों की सफाई करानी चाहिए थी, नालियों की सफाई होनी चाहिए थी ताकि वो गंदा पानी नालों के जरिए डिस्पोजल में चला जाए। लेकिन उन्होंने उन नालों को सीवरों में जोड़ दिया, तो वो सीवर इतनी कैपेसिटी के है ही नहीं। वो प्लानिंग रेन वाटर निकालने की या गंदे पानी को निकालने के लिए सीवर लाइन नहीं डाल रखी। और अब दुर्भाग्य ये है, अब सरकार ने अमृत योजना के तहत नई सीवर और पानी की लाइन डलवाने का प्रोजेक्ट मंजूर किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रोजेक्ट दे दिया नगर परिषदों को, लोकल बॉडी को, जबकि लोकल बॉडी ने किसी शहर में ना तो पानी की सप्लाई करनी है ना उन्होंने सीवर मेंटेन करना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। और जो आप बता रहे हैं, ये जो पहले से ही चीजें गड़बड़ हुई, अब नतीजा ये हो रहा है कि जो सीवर का पानी है वो जमीन में रिसना शुरू हो चुका है और भूजल को अब वो दूषित कर रहा है और काफी हद तक कर दिया है। मैडम, मैं यूँ बता रहा हूँ कि यहाँ एक बद्रो है जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, उस प्लांट से सीवरेज के पानी को शुद्ध करके उसमें डालना होता है। उस बद्रो की ये सफाई नहीं हो रही। वो बद्रो का पानी ट्रीटमेंट प्लांट के लेवल से कई फुट ऊंचा है अभी भी, इसलिए वो ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद है। तो अगर एक बारिश और होगी तो पूरे बहादुरगढ़ के सीवर बैक मारेंगे, सबसे बुरा हाल होगा बहादुरगढ़ का। यहाँ प्रॉपर निकासी नगर परिषद ने किसी भी पानी की नहीं कर रखी। सेक्टर 6 डूबा हुआ है, सेक्टर 2 डूबा हुआ है,
यहाँ हर गली मोहल्ले में पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। गुलिया जी, अब क्या कहेंगे आप? समझ रहे हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई लापरवाही की, अनदेखी की, और बिना प्लानिंग के ही चीजें आगे बढ़ती रही, और अब उसका नतीजा जो है वो क्या निकल रहा है? नहीं देखिए कायनात जी, हम जिम्मेवारी से पीछे हटने वाले लोग नहीं। अगर जिम्मेवारी से पीछे हटना होता तो बिल्कुल एक लाइन में मैं इसका जवाब दे सकता हूँ कि बहादुरगढ़ नगर परिषद पर कांग्रेस का उम्मीदवार है, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन है। अगर पल्ले झाड़ने वाली बात होती तो ये बयान देख करके मैं चुप होता। वजीर राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ही पत्नी जो है कायनात जी, हम जिम्मेवारी से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम ये दुरुस्त करने का काम करेंगे कि जो इस प्रकार की समस्या लोगों को आई, उसके लिए पहले तो हम खेद प्रकट करते हैं। और ये गुलिया जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, पार्षद ऐसी स्थिति में आखिर क्या कर लेगा? वो यहाँ पर महकमों तक ही बात पहुँचा सकता है, लेकिन अगर महकमे ही इस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्लानिंग है, उसी काम को यहाँ पर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, बिना ये सोचे कि जो काम अभी कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं, इसको अनदेखा करते हुए अगर कुछ भी काम चल रहा है, तो फिर उसमें जो पार्षद चुनकर आए हैं वो कैसे उसे दुरुस्त कर सकते हैं? यहाँ ये काम तो विभागों का हुआ ना देखना, कि अगर कोई वो प्लानिंग कर रहे हैं, कोई योजना चला रहे हैं, तो उसको पूरा देखें, जांचें परखें कि आज जो काम हो रहा है उसका आगे क्या परिणाम निकलेगा। देखिए कायनात जी, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि जो पार्षद चुनकर के आए, उन लोगों ने ही बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन को चुना है। अब सरकार की जिम्मेवारी थी कि इन नगर परिषदों को बजट दिया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। सरकार ने अपनी तरफ से इनको अधिकार भी दिए और इनको बजट में प्रावधान करके इनको बजट भी देने का काम किया। अब नगर परिषद जो ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं अपील करूंगा, आज जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है राइट टू रिकॉल की। अगर जो कोई भी नगर में, किसी भी नगर परिषद के अंदर कोई भी कोई और चुना हुआ प्रतिनिधि ठीक काम नहीं कर रहा है, तो ये पार्षदों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको बदल दे, ताकि शहर के लोगों ने जो उन पर विश्वास करके उनको चुन करके भेजा था और उन्होंने एक अपना चेयरपर्सन चुना था जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको उस कुर्सी से हटा देने का मैं मानता हूं कि ये फर्ज पार्षदों का बनता है। जो चेयरपर्सन ठीक से काम ना करके और समय पर या अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहा है, उसको बदलने का अधिकार पार्षदों के पास है, वो उसको बदल सकते हैं। सरकार ने इन नगर परिषदों को, इन नगर पालिकाओं को, और जैसे बहादुरगढ़ की है, इनको पैसे दे करके, इनको बकायदा बजट में प्रावधान करके इन तक पैसे पहुंचाए ताकि ये शहर का विकास करा सके और लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किंतु अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर दायित्व है लोगों को बेहतर सुविधा देने का, अगर वो इसमें सफल रहता है, लेकिन ऐसी सूरत में वो सरकार में बैठा व्यक्ति हो, इसको की पार्षद हटा सकते हैं या चुने हुए प्रतिनिधि उसको हटा। इस पर मैं चाहूंगी बामल जी आप जरा अपना पक्ष रखें, और वजीर जी आप भी, मैं चाहूंगी अपना पक्ष इस बात को लेकर रखें। बामल जी पहले सुनो, एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये सरकार ने ही लोकल बॉडी को प्रोजेक्ट दिया, जबकि लोकल बॉडी ने पूरे हरियाणा में कहीं भी पानी सप्लाई देने की जिम्मेवारी लोकल बॉडी की नहीं है और ना ही सीवर मेंटेन करने की है। बामल जी आती हूँ, जबकि सरकार ने ही इन लोकल बॉडी को ये काम दिया, पानी की लाइन लोकल बॉडी डालेगी, सीवर की लाइन लोकल बॉडी डालेगी। सरकार ने करनी है, अधिकारियों के ऊपर सरकार ने देख रेख करनी है। अधिकारियों ने अपने एम्प्लॉय को वहाँ इसकी जो सीवरेज की और जो वाटर सप्लाई है उसकी टाइम पर उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी देख रेख करनी है। सीवरेज में ब्रेकेज होती है या वाटर सप्लाई में नहीं। अभी वजीर जी बामल जी, अभी जो गुलिया जी ने कहा कि राइट टू रिकॉल है पार्षदों के पास में, वो अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा वो अपने उस अधिकार का जो है अब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये अधिकार इस्तेमाल करने से समस्याएं हल हो जाएंगी? जिम्मेवारी डाल के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते ये लोग। सरकार की जवाबदेही बनती है। यदि लोगों को जो प्रॉब्लम है, एक तो कोरोना वायरस से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा आती हूँ गुलिया जी, आती हूँ आपकी तरफ। तीसरे ये
रोज घोटाले कर रहे हैं, तो क्या इनको ये नहीं, जो लोगों की आम सुविधाएं हैं उनका ध्यान देना इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? जो लोगों को समस्या है। चलिए गुलिया जी समस्या बेहद गंभीर है। भूजल स्तर यहाँ पर अगर इस तरीके से दूषित होता रहेगा तो ये बहुत चिंता की बात है। एक हिस्से तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद आगे तक और बढ़ता जाएगा। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो आप भी समझ सकते हैं कि हालात और कितने गंभीर और चिंताजनक हो सकते हैं। देखिए कायनात मुझे 2 मिनट का समय चाहिए इस बात का जवाब देने। जी गुलिया जी आती हूँ। देखिए कायनात जी, हम सत्ता के केंद्रीयकरण के बजाय विकेंद्रीयकरण में विश्वास रखते हैं। सरकार ने बहादुरगढ़ से चुने हुए प्रतिनिधियों को मौका दिया कि वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास करा सके, उनको बजट के अंदर प्रावधान करके उनको बजट देने का काम सरकार ने किया। अब मेरे कुछ साथी पूर्व पार्षद या पार्षद कह रहे हैं कि जो ये नगर पालिका को, बहादुरगढ़ नगर पालिका को सरकार की तरफ से बजट दिया गया या काम दिया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार देने का काम किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने का काम किया कि वो अपने क्षेत्र को, जहां से वो चुनकर के आए हैं, या वो नगर पालिका की चेयरपर्सन जो चुनी हुई पार्षदों द्वारा चुनी हुई है, वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास कराएं। बल्कि मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, विपक्ष की पार्टी की होते हुए भी सरकार ने उनको ही, उनके हाथ में ये कमान सौंपी, ये अथॉरिटी दी कि वो अपने क्षेत्र का विकास कराएं, उनको बजट में प्रावधान करके बजट देने का काम किया। अगर कोई भी चेयरपर्सन या कोई और व्यक्ति इस बात के लिए जिसका दायित्व तो बनता है बेहतर सुविधाएं देने के लिए, अगर वो नहीं दे रहा, तो पार्षदों को ये अधिकार है कि वो चेयरपर्सन को उस कुर्सी से उतार सकते हैं। सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान किया गया, इनको बजट प्रोवाइड किया गया। अगर कोई नगर पालिका ठीक से काम नहीं कर रही है, चाहे मैं ये मानता हूं कि कुछ लापरवाही इसमें कर्मचारी अधिकारियों की भी हो सकती है, तुरंत ये मामला जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट दिखाई है सरकार के उच्च अधिकारियों तक और हरियाणा प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि विजयनगर के लोगों को जो आज परेशानी हुई है ये सुनिश्चित हो कि भविष्य में ऐसी परेशानी उनको दोबारा ना हो, उनको बेहतर सुविधा मिल सके जिसके कि वो अधिकारी है, और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। वजीर राठी जी, भाई पार्षदों के पास उनको हटाने का नहीं है कि बामल जी आऊंगी आपकी तरफ। जी वजीर जी। हाँ जी जी इसी सरकार ने पार्षदों का वो अधिकार छीन लिया, वो धारा ही खत्म कर दी। रही दूसरी चीज, अकेले बहादुरगढ़ में ये लोकल बॉडी को नहीं दिया, पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार के लेवल पर लोकल बॉडी को अमृत योजना का काम सौंपा गया, जबकि लोकल बॉडी ने कहीं भी किसी शहर में ना सीवर मेंटेन करने, ना पानी की सप्लाई मेंटेन करनी, लेकिन लाइन डालने का काम इनको दे दिया। इन्होंने ना तो लेवल का पता, ना किसी और चीज का पता। वजीर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इस मामले में कभी जो है वो शिकायत करवाई गई लोकल बॉडी को, नगर पालिका को? बार शिकायत की जी हमने, नगर परिषद में भी शिकायत की है, पब्लिक हेल्थ में भी की है, PWD BNR में भी की है। पहले तो इन नालों के बिल तीनों महकमे बनाया करते, अब पब्लिक हेल्थ ने बंद कर दिया, क्योंकि ये नाले नगर परिषद के हैं। नगर परिषद का कोई अधिकारी जब नाला बनता है, मौके पर काम होता है, तो कोई अधिकारी आकर चेक नहीं करता, क्योंकि कमीशन खोरी बंदी हुई है, ठेकेदार मनमर्जी से काम कर जाते हैं, उसमें चाहे किसी को दुख हो या ना हो, उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 2 महीने में गलियां टूट जाती हैं, पार्कों में पानी भरा रहता है। सेक्टर 6 बहादुरगढ़ का सबसे पुराना सेक्टर है जी, आज भी सेक्टर 6 में बरसात का पानी भरा हुआ है। और चलिए गुलिया जी, जल्दी से मैं आपकी तरफ से यहाँ पर चाहूंगी कि कोई ठोस आप एक आश्वासन दें कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, कब तक होगी और कैसे इस पूरे मामले को जो है देखा जाएगा। देखिए कायनात जी, हम लोग आश्वासन देने वाले लोग नहीं है, हम काम करके रिजल्ट देने वाले लोग हैं। ये मैं विजयनगर के लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो उनकी समस्या है तुरंत अधिकारियों से बात करके सबसे बेहतर हल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार की मंशा देखिए कि चुने हुए प्रतिनिधियों को मौका देना चाहती है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र के अंदर विकास करा सके। अगर कोई लोकल बॉडी ये करने में असफल है, बार चुने अधिकारियों को दे दिया,
अभी जिस दर्शक ने अभी आपके सामने बात रखी है, उन्होंने पूरी इनकी पोल खोल के रख दी है और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी बात से। ये सरकार की विफलता है। इन्होंने 6 साल में कोई मेंटेनेंस नहीं की। इन्होंने कोई ऐसा देश के लिए, हमारे सूबे के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। सिर्फ ये झूठ के अलावा और कोई काम नहीं करते। इनकी जवाबदेही बनती है जो लोगों को समस्याएं हैं उनकी ये जिम्मेवारी में। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे आपकी चेयरपर्सन आपकी है, नगर पालिका की चेयरपर्सन आपकी है, आप काम करने में विफल हैं, आप काम करने में विफल हैं, आप लोगों को उनकी सुविधाएं डिलीवर करने में विफल है। चलिए यहाँ लगा रहे हैं। गुलिया जी कौन विफल कौन यहाँ पर सफल, इस बात को लेकर हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे थे। बात ये हो रही है कि जवाबदेही जो है वो किनकी है और क्या वो वक्त रहते काम करेंगे। आपने आश्वस्त किया है कि इस मामले को आप उच्च अधिकारियों तक जो है वो पहुंचाएंगे, सरकार तक भी ये बात आप रखेंगे सामने ताकि समस्या जो है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी में सरकार ने भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक को मंजूरी देकर भूजल को बर्बाद और दूषित करने वालों के खिलाफ 7 साल तक की जेल और 20 लाख रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार भी जल संरक्षण नीति को लेकर सख्त है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आखिर कब कागजों पर बनाई गई योजनाओं और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, क्योंकि जिस दिन नियमों की पालना कड़ाई से शुरू हो जाएगी उस दिन कई समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।